नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं क्रांति की आवाज। आज 2 अक्टूबर के इस अवसर पर, जबकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस है, जयंती है, महात्मा गांधी की भी जयंती है। इस अवसर पर कुछ चर्चा की जाए, ऐसा मन में विचार आया और आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं। तो दोस्तों, ये चर्चा है कि हमारे देश में लोकतंत्र है या माफिया तंत्र, इस विषय पर ही बात करना चाहता हूं। बाकी निर्णय जो होगा वो आप लोगों को लेना है। कमेंट्स में आप लोग ही बताएंगे कि लोकतंत्र है इस देश में या माफिया तंत्र। तो दोस्तों, चर्चा को शुरू करता हूं। हमारे देश की जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, इनमें सफेदपोश अपराधियों और माफियाओं का ये राजनीतिक पार्टियां संगठन है। मैं ऐसा कह रहा हूं। देश और प्रदेश में होने वाला चुनाव सफेदपोश अपराधियों और माफियाओं के बीच में होने वाले एक गैंगवार के जैसा है, जिसमें ये माफिया दल, माफिया संगठन तथा कथित राजनीतिक दल लड़ते हैं। और उस गैंगवार में जिस तरह से अपराधियों के बीच में गैंगवार होता है और सभी चीजें अपनाई जाती हैं, तो यहां पे भी वही चीजें होती हैं। यहां पे धन, बल, झूठ, फरेब, झूठे वादे, गोली, तमंचा, हत्या, लूट, भय, जात, धर्म, इन तमाम चीजों का उपयोग हमारी राजनीतिक पार्टियां तथा कथित राजनीतिक पार्टियां और इनके सफेदपोश अपराधी करते हैं। और जहां पर ये जिस तरीके से कर सकते हैं उस तरह से करते हैं। अभी बंगाल की घटना ले लीजिए। बंगाल का कोई भी चुनाव आज तक बिना हत्या के नहीं हुआ है, या किसी भी प्रदेश, किसी भी देश, किसी भी जगह पे देश के आप देख लीजिए कि हत्या, लूट, छल, प्रपंच, कभी कुछ पैसे देके, ये सब तमाम चीजें आती हैं। तो ये लोकतंत्र कहाँ है? आपके जब आप देते हैं, वोट देते हैं, वोट ये अलग अलग पार्टियां लेती हैं आपको बेवकूफ बना के, जात के नाम पर, अपनी आइडियोलॉजी के नाम पे, धर्म के नाम पर ये लेती हैं। और जब वोटिंग हो जाती है, गिनती हो जाती है, तो ये पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती हैं। सत्ता के लिए ये अपने इलाके बांट लेती हैं। जिस तरह से माफिया अपने इलाकों को बांटते हैं, उसी तरीके से ये राजनीतिक पार्टियां गठबंधन करके विभागों को माफियाओं की तरह बांट लेती हैं कि ये धंधा मेरा। जिस तरह से माफिया कहते हैं ये धंधा मेरा, ड्रग्स के धंधे में मैं, शराब के धंधे में तुम, इस धंधे में तुम। इसी तरीके से ये जो हमारे राजनीतिक पार्टियां, माफिया पार्टियां हैं, अपराधी, सब सफेदपोश अपराधियों का ये जो गिरोह है, ये चुनाव के बाद गठबंधन करके विभागों को बांट लेता है कि इसको मैं लूटूंगा, इसको तुम लूटो, इसको तुम लूटो। तो ये तथ्य है और यही सही तथ्य है। और जिन्हें हम लोग आईएएस, आईपीएस, जज कहते हैं, जिन संस्थानों पर, संवैधानिक संस्थानों पर हम भरोसा करते हैं, जिनको हम रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, जिन लोगों को हम इज्जत की नजर से देखते हैं, एक्चुअल में ये इन माफियाओं के गुर्गे हैं। जिस तरह से आपराधिक गैंग के लिए, आपराधिक गिरोह के लिए उनके पालतू गुर्गे काम करते हैं, उसी तरीके से ये आईएएस, प्रशासनिक अधिकारी और हमारी देश की अदालतों में बैठे हुए तथाकथित जुडिशरी, इनके जज, इन माफियाओं के गुर्गों की तरह काम करते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी अदालत में देख लीजिए, जो गरीब 70%, 80% का जो तबका है, 60% का,
इसको इन अदालतों से न्याय नहीं मिलता। ये सिर्फ चक्कर मारती है, अपने जूते घिसती है, और इसकी औकात भी नहीं है कि ये न्याय ले ले, क्योंकि इनकी पहुंच में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है नहीं। और इन माफियाओं से, जो प्रशासन में बैठे माफिया हैं, माफिया के गुर्गे हैं, और शासन में बैठे जो सफेदपोश अपराधी हैं, इनसे सामान्य जनता न्याय ले ही नहीं सकती, औकात ही नहीं बची है आज के टाइम पे। यही सच है। तो दोस्तों, हम इन भ्रष्ट राजनेताओं, सफेदपोश अपराधियों, इन भ्रष्ट अधिकारियों और निष्क्रिय पड़ी इन अदालतों, जो हमारे आपकी पहुंच से दूर हैं, जिनकी प्राथमिकता सेलिब्रिटी के केस को देखना होता है, राजनेताओं के केस को देखना होता है, सरकार में बैठे हुए माफियाओं के कृत्यों पर धूल जमाना होता है। 2 साल के अंदर जितनी भी महाराष्ट्र में केसें हुई हैं, आप देख लीजिए, उनमें से हाई कोर्ट से क्या निकल के आया है, क्या लोगों ने पाया है। जितने भी केसेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने के खिलाफ हुई हैं 2 साल के अंदर, कोरोना काल में, उनमें क्या निकल के आया है। और इन अदालतों ने काम किसके लिए किया है? सेलिब्रिटीज के लिए। हमारे आपके मुकदमे 20-20 साल तक, 10-10 साल तक पेंडिंग रहते हैं। साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट में डेट नहीं लगती। डेट लगती है तो उनको सुनने वाला कोई जज नहीं होता, फाइल उठा के फेंक दी जाती है। और वहीं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो भगोड़े हैं, उनकी पिटीशन फाइल होती है, उसको तुरंत उस पर सुनवाई होती है। बार बार पिटीशन लोग फाइल करते हैं। आप चाहे देशमुख की ले लीजिए, जिनके ऊपर आरोप हैं, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने कई पिटीशन फाइल किया यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। परमबीर सिंह को ले लीजिए, पूर्व पुलिस अधिकारी, जिसकी कई पिटीशन को। आप सुशांत की हत्या से संबंधित केस ले लीजिए, रिया चक्रवर्ती का ले लीजिए, आप जावेद खान के और एक अभिनेत्रियों के केस ले लीजिए। इनके लिए टाइम है हाई कोर्ट को, लेकिन सामान्य जनता की केस के लिए कोई टाइम नहीं है। तो हो सकता है मेरी बातों से माननीय जज को गुस्सा आ जाए और मेरे ऊपर अवमानना का केस चल जाए, लेकिन सत्य यही है, क्योंकि अब किसी ना किसी को तो इस खतरे को मोल लेना होगा। हो सकता है वो मैं ही हूं।